इतनी सी तो बात थी। बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस्लामाबाद के जुल्म की एक दास्तान फिर से आजकल सोशल मीडिया पर है। शाहनवाज़, कातिल शाहनवाज़, जिसने सारा मासूम सी लड़की का कत्ल किया, अपनी ही बीवी का जालमाना तरीके से कत्ल किया। सारा के दोस्तों ने जो है कुछ चीज़ें बयान की हैं, जिसे सामने लाने के बाद काफ़ी लोग परेशान हो गए। दिल दहला देने वाली वीडियोस भी सामने आई और एक कॉल ने जो लीक की गई है उसने शायद शाहनवाज़ को बचा लिया है। जी हाँ, आखिर वो क्या है, क्या जो है, क्योंकि आप जानते हैं शाहनवाज़ के वालिद जो हैं एजाज़ मीर जो हैं, वो एक नामवर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा नामवर थे और लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते थे। लेकिन इस वाक़े के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए और उनसे कई सवालात करने लगे कि वो इसके ख़िलाफ़ तो खड़े होते थे, आज उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और उन्हें इस तरह का कोई ख़बर नहीं थी। तो उनका कहना था कि उनकी वाइफ से उनकी अलहदगी है, वो अलहदा रहते हैं और शाहनवाज़ जो है अपनी वालदा के साथ रहता है। वालदा के साथ रहता है यानी जब वो बीवी को ब्याह के लाता है, वो जिस फार्म हाउस में रहता है उसमें उसकी वालदा भी मुकीम थी, यानी एजाज़ मीर उनके साथ नहीं रहते थे। एजाज़ मीर से कई सवालात किए गए कि आप अपने बेटे की इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम हरकतों के बारे में जानते थे। तो उनका कहना था कि मुझे तो इस शादी का भी इल्म नहीं था, जब शादी हो गई तो तब मुझे पता चला इस बच्ची से शादी कर लिया। और जब मैंने बच्ची से सवाल पूछे तो इनका कहना था कि वो ये सब कुछ जानती है उसके बारे में, यानी ये जानती है कि ये नशा करता है और ये गुस्से का बहुत तेज़ है। उसका कहना था ये दिल का बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं इसे तब्दील कर लूँगी। ये सारी बातें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं शाह एजाज़ मीर की ज़ुबानी कि एजाज़ मीर का क्या कहना था। लेकिन अगर बात की जाए सारा इनाम की, सारा इनाम के वालिदैन का कहना है कि बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। बच्ची के हवाले से उसके वालिदैन को हमें जो है इत्तला नहीं दी गई कि शाहनवाज़ की पहले 2 शादियाँ हो चुकी हैं और ये इस कदर जालिम है कि अपनी पहले बीवियों के साथ भी जुल्म करता रहा है और इसी वजह से इसकी दूसरी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई थी। तीसरी बीवी जो सारा बनी थी उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें आ रही हैं सामने कि वो 5 वक्त की नमाजी भी थी और बहुत सी चीज़ें सामने। कल के रिमांड के हवाले से कुछ चीज़ें शाहनवाज़ के बारे में सामने आई हैं कि इस शख्स के पास 5 अदद मोबाइल मौजूद थे। कत्ल के दिन जिस दिन इसने अपनी बीवी को जिम के डंबल से इसके फेस पर वार किया और इसे एक के बाद एक डंबल मारा और इसके सर से खून बहने लगा तो ये बेहोश हो गई या आधी सांस इसकी रुकी हुई थी। तो इसने इसको इस कदर अज़ियत और तकलीफ़ से गुजारा कि इसे जो है पानी के टब में यानी बाथरूम में ले जाकर वहाँ पर टब में लिटा दिया और ऊपर से पानी खोल दिया। ये इतना तकलीफ़ दे और इतना दरिंदा इंसान है कि अपनी बीवी को इतनी अज़ियत और तकलीफ़ में रखा, जो बीवी इसके लिए अच्छा सोच रही थी कि वो इसे बदल देगी। फिर उसके बाद अब दोस्तों का कहना था और वालिदैन का कहना था कि इसके साथ ज़्यादती हुई है, इनके साथ इन्हें बताया नहीं गया था कि इनका ये बेटा जो है पहले से शादीशुदा है और दूसरी ये बात कि ये नशा भी करता है। नशे की हालत में शाहनवाज़ ने जो है अपनी बीवी का कत्ल किया। ना सिर्फ बीवी का कत्ल किया बल्कि कत्ल से पहले अपनी बीवी का मोबाइल तोड़ा, जितना उसमें डाटा मौजूद था वो रेज़ किया। आप सभी जानते हैं कि इनके बारे में, सारा के बारे में काफ़ी ज़्यादा माने माशाल्लाह ये पढ़ी लिखी बच्ची थी और इसको पढ़ाई से इस कदर मोहब्बत थी कि ये कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह पढ़ती रहती। इसके 2 अकाउंट थे, इंस्टा अकाउंट पर एक प्राइवेट था, एक ओपन था। आखिरी पोस्ट ने भी सबको हैरान कर दिया था क्योंकि वो जानती थी वो काफ़ी परेशान है। लेकिन इसके दोस्तों का कहना था कि हमारी दोस्त ने कभी भी ये नहीं बताया था कि पहले से इसकी शादी हो चुकी है। उसे ये भी मालूम नहीं था, हमारी दोस्त को यानी सारा को ये मालूम नहीं था कि इसकी पहले से 2 बीवियां हैं और ये नशा करता है। हालांकि एजाज़ मीर का कहना है कि उसकी बीवी को पहले से ये तमाम चीज़ें मालूम थी। अगर मालूम थी तो जो पोस्ट इंस्टा पर शेयर की गई थी जिससे ये वाज़ेह होता था कि वो ज़िंदगी के आखिरी जो दाज़ थे यानी कत्ल से 2 दिन पहले की जो पोस्ट थी उससे ये वाज़ेह होता था कि वो काफ़ी अज़ियत और तकलीफ़ से गुजर रही है। लेकिन वो किसी को बयान नहीं कर पाती, ना ही अपने वालिदैन को, क्योंकि वो अपने वालिदैन को तकलीफ़ में नहीं देख रहे। उनकी वालदा काफ़ी बीमार रहती थी और इसी वजह से पूरा 3 माह उसने अपनी वालदा की बीमारी की खातिर जॉब भी नहीं की थी। दुबई में उसकी बहुत आला जो है फैक्ट्री में, एक बहुत बड़ी कंपनी में इन्होंने काम भी किया।
कहा जाता है कि शाहनवाज़ की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि उसकी बीवी के कोई गैर किस्म के गलत किस्म के नाजायज़ ताल्लुकात भी थे, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत किस्म की बात थी जो अब सारा पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सारा का कैनेडियन जो पासपोर्ट था उसको भी फाड़ दिया गया और उसके बाद इस बच्ची को जो है वो कत्ल किया गया। कत्ल के बाद जो है मुल्ज़िम की वालिदान ने जो है पुलिस को बुलाया और कातिल को पकड़वाया। खबर न्यूज़ मज़ीद अपडेट शेयर करते रहेंगे। इसके हवाले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।